अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस को 20 से कम सीटें मिलेंगी, जबकि BRS अक्सरियत के साथ वापसी करेगी। हल्क़े मदीरा में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद सभा से KCR का खिताब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े मलकपेट में चलाई इंतखाबी मुहिम। मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के हक़ में की वोट की अपील। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भूपालापल्ली में मुनक़िदा माइनॉरिटी मीटिंग में की शिरकत। मुसलमानों से BRS उम्मीदवार G वेंकट रमना रेड्डी को वोट देने की अपील। एक शख्स जो हॉर्स पावर का मतलब नहीं जानता, PCC सदर है। रेवंत रेड्डी पर रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव की तनकीद। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने जुबली हिल्स में BJP की इंतखाबी मुहिम में की शिरकत। KCR पर रियासत को खर्च में डुबो देने का लगाया इल्ज़ाम। और अब खबरों की तफसील। BRS सदर व रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज मंगल को कहा कि उनकी पार्टी मौजूदा असेंबली इंतखाबात में माजी के मुकाबले बेहतर अक्सरियत के साथ बरसर इख्तिदार आएगी और कांग्रेस को 119 सीटों में से 20 से भी कम नशिस्तें हासिल होंगी। हल्क़े मदीरा में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए KCR ने कांग्रेस पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस में 1 दर्जन वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, वो जीतने वाले नहीं हैं। गारंटी के साथ बता रहा हूं। इस मौके पर KCR ने अवाम से कहा कि इलेक्शन के वक्त अवाम को चाहिए कि वो उम्मीदवार के बारे में जानें, पार्टी के बारे में मालूमात हासिल करें और उनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि वोट एक ऐसा हथियार है जो अवाम, रियासत और मुल्क के मुस्तकबिल को तय करता है, इसीलिए अवाम को अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ప్రజలు తప్పకుండా అభ్యర్థుల గుణము గణం చూడాలి. అభ్యర్థి ఎట్లాంటి వాడు, ఆయన పనితనం ఏంది, ఇవన్నీ చూడాల్సిందే. కానీ దానికన్నా ముఖ్యంగా అభ్యర్థుల వెనకాల పార్టీలని, ఆ పార్టీల చరిత్ర ఏంది అది మీరు గమనించాలి. ఆ పార్టీల నడవడిక ఏంది, ఆ పార్టీల దృక్పథం ఏంది, ఆ పార్టీల యొక్క వైఖరి ఏంది, రాష్ట్ర రైతాంగం పట్ల, పేదల పట్ల, సామాన్య ప్రజల పట్ల ఆ పార్టీ యొక్క దృక్పథం ఏంది, వాళ్ళకి అధికారం వస్తే ఏం చేసినారు, ఏం చేస్తారు, ఈ విషయాలు మీరు తప్పకుండా చర్చ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. అది కానంత వరకు మనం ఇట్లానే రొటీన్ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉంటాయి. చెప్పుడు మాటలు తప్పుడు మాటలు పట్టుకొని మనం క్యారీ అయిపోతూ ఉంటాం. తద్వారా నష్టమే తప్ప లాభం లేదు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల దగ్గర ఉండే ఒకే ఒక్క బలమైన వజ్రాయుధం అది మీ ఓటు. అది మీ తలరాతను రాస్తుంది. వచ్చే 5 సంవత్సరాలకు ఈ రాష్ట్ర భవితవ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది, మీ భవిష్యత్తును కూడా నిర్ణయిస్తుంది. కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా వాడవలసింది ఆ ఓటు. తప్పుడు మాటలు చెప్పుడు మాటలు వినిపోతే మనం దెబ్బతింటాం తప్ప న్యాయం తక్కువ జరుగుతుంది, నష్టం ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఆ విషయాలన్నీ మీరు చర్చించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. BRS పార్టీ చరిత్ర, BRS పుట్టిందే మీ కళ్ళ ముందర. BRS పుట్టిందే తెలంగాణ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడం కోసం అనేక సంవత్సరాలు పోరాటం చేసినాం. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मंगल को हल्क़े मलकपेट से मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। 30 नवंबर को होने जा रहे इलेक्शन के दिन मजलिस के निशान पतंग को वोट देकर मलकपेट से अहमद बलाला को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने जगह जगह सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और अहमद बलाला की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर हल्क़े मलकपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर, साबिक़ कॉरपोरेटर, सीनियर कायदीन, इब्तदाई सदूर, मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अपील करते हैं 30 नवंबर को मौजूद आप
सीएम राजस्थान सवाल आपका उम्मीदवार हाँ विक्रम भी आपके कांग्रेस के 60 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों के लिए कुछ नहीं किया गया। यह बात आज मंगल को भोपालापल्ली में बीआरएस ज़िला पार्टी दफ्तर में मुस्लिम अक़लियतों के लिए एक इजलास में शिरकत के वक्त वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को ओल्ड सिटी करार देने वाली जमातों को एक तरफ कर देना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिर्फ केसीआर हुकूमत ने मुसलमानों को हर तरह से हिमायत की। अगर हम केसीआर की क़यादत को जारी रखना चाहते हैं तो हमें भोपालापल्ली में दोबारा बीआरएस के उम्मीदवार जी वेंकटरमणा रेड्डी को कामयाब बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने आवाम को 30 नवंबर के दिन कार के निशान को वोट देकर बीआरएस को मज़ीद मजबूत करने की अपील की। इस इजलास में हल्के इंतखाब इंचार्ज बसवराज सारया और मुस्लिम कायदीन के अलावा मुकामी अवाम ने शिरकत की। मैं हमारे सीएम साहब को भी कह के आया हूँ, साहब आप घबराने की ज़रूरत नहीं, ये व्हाट्सएप पुरपुंडा है, ये व्हाट्सएप चलने वाला नहीं है, एक दिन आता है 2 दिन में चले जाता है। इस मरतबा देखिए पहले से ज़्यादा मेजॉरिटी से जीतकर आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे और मुसलमान 98% वोट बीआरएस पार्टी कार के निशान को डालकर आपको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। इसी तरह हम 100 सीट से ज़्यादा जीतेंगे। हमारे मीडिया के भाई कुछ सवाल करते रहे कितने सीट जीतेंगे, अरे कितने क्या जीतेंगे, 100 सीट क्रॉस करने वाली पार्टी रहेगी वो बीआरएस पार्टी रहेगी। ये रेवंत रेड्डी सही बता रहा हूँ, वहाँ पे 20 तो अभी चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ रहे हैं। आप रेवंत रेड्डी के बारे में उत्तम कुमार रेड्डी से पूछिए, 100 गालियाँ देंगे, फिर जाना रेड्डी साहब पास जाइए 200 गालियाँ देंगे, और हमारा जग्गा रेड्डी है संगा रेड्डी का, उसके पास जाएंगे ना तो वो तो 2-3 हज़ार गालियाँ देगा। ये क्या पागल हो गया राहुल गांधी, हमारे सीनियर लीडरों को छोड़ के तेलुगु देशम के आदमी को, वो भी आरएसएस के बेस आदमी को हमारे सिर पे बिठा दिया है। ये किस तरह हम चल सकते हैं इनके साथ। तो इसलिए भाइयों ये कुछ करने वाले नहीं है। मैं तमाम बहनों से भाइयों से अपील करता हूँ, आपका वोट जो है कार के निशान को देकर वेंकटरमणा साहब को बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जिताइए। पिछली मरतबा से भी ज़्यादा मेजॉरिटी से जिता के असम्बली भिजाइए, ताकि हमारे चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे बिठा कर आएंगे, जब आपसे मिलकर बताएंगे कि केसीआर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अब हमारा फिर से तरक्की का दौर आगे बढ़ता रहेगा। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చినాక ఏమన్నా మత ఘర్షణలు అయినాయా? ఎప్పుడన్నా అయినాయా? మరి కాలేదంటే మన ముఖ్యమంత్రి ఎంత సమర్థుడు, మన హోంమంత్రి కూడా అంతకంటే డబుల్ సమర్థుడు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కంట్రోల్లో పెట్టి ఫుల్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు. అది ఊరికేనే కాదు, ఈరోజు ఎట్లా కలిసి ఉంటున్నాం మనం, హిందూ ముస్లింలు ఒక సోదర భావంతో, ఒక అన్నదమ్ముల లెక్క. మనం ఏ మతంలో పుట్టినా ఎక్కడ పుట్టినా మనమందరం తెలంగాణ బిడ్డలం. మన తెలంగాణ షాన్ మనం కాపాడుకోవాలని ఒక కమిట్మెంట్ తో ఉన్నాం. रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि जो शख्स हॉर्स पावर नहीं जानता वो टीपीसीसी का सदर है। कोयड़ा मंडल में हुस्नाबाद उम्मीदवार सतीश कुमार की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए हरीश राव ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन आने पर कांग्रेस पार्टी दोबारा सरगर्म हो गई है, आवाम सोच समझकर अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करें। हरीश राव ने कहा कि जब कोरोना आया तो बीआरएस पार्टी आवाम के दरमियान थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की 5 ज़मानतों पर अमल नहीं हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को इख्तियार दिया गया तो वो तेलंगाना के आवाम के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने कर्नाटक में कर रहे हैं। हरीश राव ने कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 ज़मानतों पर तनकीद की और कहा कि ये यकीनी है कि हर 6 माह बाद कांग्रेस का वज़ीर आला ज़रूर बदलेगा। కేసీఆర్ వచ్చినాక కట్కేస్తే కరెంట్ వస్తుందా లేదా? పొద్దున్నాక బాయి కాడ మంచిగా మోటార్లు కాలకుండా కరెంట్ వస్తుందా లేదా? ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మున్పట్లెక్క కాల్తలేవు కదా. మరి ఇంత మంచిగా కేసీఆర్ కరెంట్ ఇయ్యంగా మళ్ళా మనం ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దిక్కు చూస్తే రిస్కుల పడమా? మనం కూడా ఆయనతో కర్ణాటక లెక్క ఆగమైతే ఎట్లా? కర్ణాటక ప్రజలు ఇప్పుడు ఆగమైపోయిండ్రు. మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మొన్న రేవంత్ రెడ్డి ఒక మాట అన్నాడు,
ఏ 3 గంటల కరెంట్ ఇస్తే 3 ఎకరాలు వాడుతుందట. వాడుతుందా? మరి ఆయనకు ఎగుసం తెలుసా తెలియదో నాకైతే తెలియదు. ఆయన ఏమంటే 10 HP మోటార్ అట. కోయడలు ఎవరికైనా 10 HP మోటార్ ఉన్నా అదే ఒక్కలకన్నా మరి ఎవడు కొనియాల 10 HP మరి? అంటే ఎంత అవగాహన లేకుండా అసలు హార్స్ పవర్ అంటే అర్థం తెలియనోడు ఇలా పిసిసి అధ్యక్షుడై కూర్చున్నాడు. ఇలా తెలంగాణలో ఎవరన్నా బాయికాడ అయితే 3 HP లేకపోతే 5 HP ఉంటుంది అంతే కదా. మరి ఇక 10 HP అంటే ఏం చెప్పాలి? 3 గంటల కరెంట్ వస్తే వ్యవసాయం నడుస్తుందా? ఇప్పుడిప్పుడే జర్ర కుదుటపడ్డం. ఇంత కరెంటు మంచిగా వచ్చి టైం మీద ఎరువులు వచ్చి రైతు బంధు పైసలు వచ్చి పండిన పంట తంటాలు లేకుండా ఊరూరికి కాంటాలు పెట్టి చివరి గంజ దాకా కేసీఆర్ కొంటే జర్ర ఇప్పుడిప్పుడు రైతు మంచిగా అవుతుండా లేదా? మళ్ళా గిట్ట కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నమ్మినామనుకో ఆ కైలాసంలో పెద్దపాం మింగినట్టు డామ్ అంటది. మరి ఆగమైపోతాం. మళ్ళా దయచేసి ఆలోచన చేయండి. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళది సుతులేని సంసారం. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు, నేను కూడా ముఖ్యమంత్రిని 20 మందికి పైసలు పంచుతున్నాను, 20 మంది ఎమ్మెల్యేలకు పైసలు పంచుతున్నట్టే నేను కూడా సీఎంఏ అంటాడు. ఎంతమంది సీఎంలే? ఇలా సుతుంటుందా ఈ కాంగ్రెస్ లా? వీళ్ళు తనక సస్తారు, ఆయనతో జనం ఆగమైపోతాం మనం. అందువల్ల ఈ సుతిలేని కాంగ్రెస్ ని నమ్మితే మనం ఆగమైపోతాం. జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి. मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने आज मंगल को जुबली हिल्स में बीजेपी उम्मीदवार दीपक रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर निर्मला सीतारामन ने कहा कि तेलंगाना को सीएम केसीआर ने खर्च में डुबो दिया। तेलंगाना की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये उनकी इंतखाबी मुहिम में पहली मुलाकात है। जुबली हिल्स हल्के में तमाम तबक़ात बशमूल तालीम याफ्ता पेशावर अफराद रहते हैं। ये इंतखाबात तेलंगाना में बहुत अहम हैं। आवाम को इन इंतखाबात की अहमियत से आगाह होना चाहिए। उन्होंने केसीआर की इंतखाबी ज़मानतों पर भी सवाल किए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में 6000 किसानों ने खुदकशी की। क्या तेलंगाना को ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तौहीन करे? इस दौरान निर्मला सीतारामन ने अयोध्या राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि इस मंदिर को 22 जनवरी के दिन खोला जाएगा। 2014లో మంచి సదుపాయాలతోటి ఉన్నట్టు ఒక రాజ్యం మీ చేతిలో వచ్చినాక దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలా? ఇంత అడ్వాంటేజ్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ ని మంచిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని సదుపయోగం చేసుకుని రాష్ట్రానికి మంచి చేసి దేశానికి మంచి చేయడం పోయి తన సొంత కుటుంబానికి కోసం తన సొంత పార్టీ కోసం జనానికి రావాల్సిన డబ్బుని కూడా అటు వేరెక్కడో తిప్పేసి డెవలప్మెంట్ ని కంప్లీట్ గా మర్చిపోయి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలాగా వస్తున్నాయి అది నేనే చేశానన్నట్టు గొప్ప మాటలు చూపించుకొని రెవెన్యూ సర్ప్లస్ గా ఉన్నటువంటి స్టేట్ ని రెవెన్యూ డెఫిసిట్ స్టేట్ గా మార్చిన ఘనత కేసీఆర్ గారికి చేరాలి. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఇంత చేతుల బంగారమైనటువంటి ఒక స్టేట్ ని ఇచ్చినాక దాన్ని ఇట్లా మార్చేసి ఇవాళ తెలంగాణ అప్పులు పాలై ఉంది. నెక్స్ట్ 2 తరాలు 3 తరాలకి మన పిల్లలు అప్పు తీర్చడానికే బరీలు కట్టాలి. అందుకే కదా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. మళ్ళీ అడిగాను, డిఫెన్స్ సర్వీస్ కోసం క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వాళ్ళు వెళ్లి కొంచెం వాళ్ళ కుటుంబానికి రోజానా ఏ సామాన్ కావాలో అది తీసుకోవడానికి వెళ్ళినా స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాని మీద పన్నులు వేసాయండి. టాక్సెస్ హావ్ బీన్ రెవీడ్ ఆన్ క్యాంటీన్ స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఐఎమ్ షాక్డ్ బై దిస్. అంటే దేశానికి సేవ చేసిన వాళ్ళకి మోదీ గారు ఇంకా ఏం చేయాలి, ఇంకా ఎంత వాళ్ళ పిల్లలకి చేయాలి, వాళ్ళ విడోస్ కు చేయాలని చూస్తూ పోతే ఇటువైపు క్యాంటీన్ స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎంత అన్నారు? 150 128% ట్యాక్స్ వేస్తున్న గవర్నమెంట్ ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీరు ఏం చేస్తారండి? అక్కడ పోయి మీరు కొనేదేంటి? గ్రోసరీస్, లేదు ఇంటికి ఒక సూట్ కేసు, లేదు షాంపూ. దీని మీద 125 జిఎస్టీలో కూడా మనం చేయట్లేదు. లిక్కర్ ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు. అందుకే లిక్కర్, పెట్రోల్, డీజిల్ జిఎస్టీలో రాకూడదని ఆపేసే కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు. रियासती वजीर व सनतनगर से बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम तेजी के साथ जारी है। पीर की रात करुणाकर रेड्डी और प्रवीण रेड्डी की क़यादत में बदकम्मा चौराहे पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 300 लोगों ने तलसानी श्रीनिवास यादव की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। TNSF के रियासती जनरल सेक्रेटरी फलराम बंडी माधव मुदिराज, TNSF सिटी नायब सदर रायकोड़ शिव कुमार और नैनी रविराज की क़यादत में पार्टी में शामिल होने वालों को
खंडवा पहनाकर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने खैर मकदम किया। इस दौरान उन्होंने अर्जुन गौड़ और कुंडल गौड़ की हिदायतकारी में बनाए गए गाने की सीडी का भी लॉन्च किया। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर के लक्ष्मी बाल रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद के वेस्ट मारटपल्ली में वाक़ रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव की रिहाइशगाह पर रामगोपालपेट डिवीज़न नल्लागुट्टा के गैदन बाग से राशिद, शफ़ी और अशोक की क़यादत में 25 लोगों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें तलसानी श्रीनिवास यादव ने पार्टी खंडवा पहनाकर बीआरएस में खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में डिवीज़न सदर अतिली श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने शिरकत की। हल्के असेंबली चंद्रायगुट्टा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी की ताईद और हिमायत में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी नूरुद्दीन ओवैसी ने जंगममेट डिवीज़न कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान, साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद के हमरा आज मंगल के रोज़ इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ गाज़ी मिल्लत कॉलोनी से किया और मुख्तलिफ इलाक़ों में घर घर जाकर मुकामी आवाम से मुलाकात की। इस दौरान आवाम ने जगह जगह उनकी गुलपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर नूरुद्दीन ओवैसी ने आवाम से कहा कि वोट ऐसा हथियार है जो आवाम को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने इलाके के एमएलए का इंतखाब करने का हक़ देता है। उन्होंने 30 नवंबर को सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करने का आवाम को मशवरा दिया। आपको आईना बताने के मुमासिल होगा। यहाँ का हर बसने वाला, हर रहने वाला नौजवान, हर दूसरे का अरमान हुआ है आज की गवाही और शहादत देंगे जब 25 बरस में अकबरुद्दीन साहब ने जितने कारनामे और जितने तरक्याती काम, जितने कलाई काम, जितने हर वक्त तकलीफ के दरमियान में, चाहे वो गजबात का मामला हो, चाहे वो जो है कलाई काम का मामला हो, चाहे हमारे कौम के नौजवानों को जेलों में डालने का मामला हो, चाहे वो हथियार और बाकी ताकतों की तरफ से हम कहा आबादियों पर हमला करने का मामला हो, हर वक्त आपके दरमियान में, हमारे दरमियान में आज रात को रहने वाली शख्सियत का नाम हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। आप जानते हैं कि आपके अनगिनत खिदमात है और आपने जिंदगी के हर शब हयात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत साहब की सदारत में काम कर रही है। आज काम की बुनियाद पर आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और आज आई है 20 तारीख के दिन। याद रखिए, आपको अपना अगर कीमती वोट इस्तेमाल करना है तो उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना है, उन कामों के लिए इस्तेमाल करना है जो सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 15,000 से ज्यादा हमारे नौजवान जेबर तालीम से जो मुफ्त आरास्ता हो रहे हैं, हमको उस खुशी के अंदर हमारे वक्त का इस्तेमाल करना है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमको अपने वक्त का इस्तेमाल करना है। हमको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिम्मत करने के लिए, हमको काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने वक्त का इस्तेमाल करना है। खुदारा वोट तो हमारा छावनी गुलाम मुर्तजा ये सरजमीन का एक एक वोट मजलिस का था, मजलिस का है और मजलिस का ही रहेगा। लेकिन शिकायत अगर है तकलीफ इस बात की है, एक ही चीज की है कि हमारा परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम कर रहा है, परसेंटेज ऑफ पोलिंग को बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा हमारे वोटों का इस्तेमाल करते हुए हमारे महबूब कायद हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को ऐवान असेंबली में गैर मामूली आपके जो कारकर्दगी और काम है तो कामयाबी में गैर मामूली अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को दिलाते हुए ऐवान असेंबली में 119 एमएलओ में सबसे ज्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब करके मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को ऐवान असेंबली में भिजवाना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हल्के असेंबली कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज मंगल को इंतखाबी मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने हकीम पेट कम्युनिटी हॉल, काला बंगला, NSF कॉलोनी और दीगर आसपास इलाकों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और 30 नवंबर के रोज़ अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में मजलिसी कॉरपोरेटर्स, यूनिट एरिया सदूर, सीनियर व सरगर्म कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। एक बार कौसर भाई और एक बार कौसर भाई, बार बार
हल्का असेंबली याकुतपुरा से मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आज मंगल को यूथ आइकॉन व हल्का इंचार्ज यासर अराफात के हमरा रेन बाजार बल्दी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ SRTX रोड से किया और मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। उन्होंने मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तमाम मोहल्ला से दरख्वास्त है, आप अपना वीडियो मजलिस के हमले लीजिए। मजलिस का निशान खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा है कि मुल्क में फसादात से पाक अगर कोई रियासत है तो वो तेलंगाना है। BBN के नुमाइंदे सैयद खिज़र से बात करते हुए उन्होंने वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर उमूर पर रोशनी डाली। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वसीर साहब। वालेकुम सलाम। BBN उर्दू TV चैनल में आपका खैर मकदम किया जाता है। शुक्रिया साहब आपका। साहब, आप जो ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS हुकूमत क्या इक़दाम करी है? साहब, ये वाहिद हुकूमत है, वाहिद हुक्मरान है पूरे हिंदुस्तान में। जहीं कहीं भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको ऑटोलॉक किया गया है, जो कि रजिस्ट्रेशन आज की डेट में नहीं हो सकता है। 2016 के बाद से आप देख सकते हैं, 2014 में हमारी हुकूमत बनी, 2016 से ये ऑटोलॉक हमारे पास किया गया है। जब कहीं भी जहाँ कहीं भी वक्फ की प्रॉपर्टी है गज़ट में और ख़ासकर सर्वे नंबर पे अब वक्फ का जैसा भी नाम आता है उसको ऑटोलॉक किया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन टोटली गायब किया गया है। वसीर साहब, वक्फ की जायदादों के लिए, डेवलपमेंट के लिए और आपके जो है ना उसकी तरक्की के लिए और इससे होने वाली आमदनी के लिए आप वक्फ बोर्ड और हुकूमत का क्या गौर करना है? देखिए, पहले से माशाल्लाह से अब किराए अच्छे हमारे पास बढ़ते आ रहे हैं। जितने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो उनको कार्ड वैल्यू से हम बढ़ के यहाँ पे वो कर रहे हैं। अब जो कार्ड वैल्यू है एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स हमारी जो नए किराए आना शुरू हो चुके हैं। मुंशी साहब, हाल ही में माह अक्टूबर में अनीसुल गुरबा की इमारत का इफ्तिताह हुआ है, तो इमारत में मैं समझता हूँ कि कुछ भी तैयारी नहीं की गई है वहाँ पर कुछ चीज़ों में जो ना शिफ्ट करने के लिए, और उसके लिए जो भी अखराजात हुए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना दी है या वक्फ बोर्ड की जानिब से दिया गया? सर, वो जगह वक्फ की है और माशाल्लाह से CM साहब करीब 2500 गज एक्स्ट्रा जगह गवर्नमेंट के अलर्ट किए गए हैं अनीसुल गुरबा के लिए। वो सिर्फ यतीम नसीब बच्चों के लिए महदूद की गई है, आप देख सकते हैं। बल्कि उसके अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है। एक शानदार इमारत जो कि बन चुकी है, उसकी इफ्तिताह भी हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला जितने भी टिमरी स्कूल के बच्चे हैं और ख़ासकर जो यतीम नसीब बच्चे हैं उनके लिए, उनकी रिहाइश के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए इंशाअल्लाह ताला ये एकेडमिक ईयर स्टार्ट होते ही वहाँ से बच्चे आना शुरू होते हैं। इनकम टैक्स हुक्काम ने आज मंगल को शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर G विवेक वेंकटस्वामी की घर पर छापा मारा। छापा सुबह 5 बजे शुरू हुआ। मुकामी पुलिस ने एहलकारों को सिक्योरिटी फराहम की। इस दौरान विवेक के हामी और कांग्रेस के अरकान ने उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर छापों के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना दिया। उन्होंने रियासती हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की। कांग्रेस
हल्के असेंबली आदिलाबाद से बीआरएस उम्मीदवार जोगू रमना की अहलिया जोगू रमा ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए आज घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और 30 नवंबर के दिन बीआरएस पार्टी के निशान कार को वोट देकर जोगू रमना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर आवाम ने जोगू रमा का शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान काउंसलर कुंवर पी ममता, प्रभावती, महेंद्र और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से बीआरएस के इंतखाबी मंशूर में तेलंगाना भर के ऑटो रिक्शा के फिटनेस मनसूखी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए आदिलाबाद में म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की क़यादत में बीआरएस केवी ऑटो यूनियन ज़िला सदर शेख नईम ने आज ऑटो ड्राइवर्स की एक बड़ी तादाद के हमरा इजहार तशक्कुर प्रोग्राम मुनक्किद किया। अपने फाइल को लिया, मुझे हमारे एमएलए साहब बुला के पूछे, नहीं भाई ऑटो वालों का क्या प्रॉब्लम थे। मैंने ये कहा कि साहब एक ऑटो वाला अपने बीवी, अपने बच्चे और बूढ़े माँ बाप का पेट भर रहा है। हम फिटनेस के लिए जाते हैं तो आरटीओ ऑफिस के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए फाइन आ रहा था, जो हम गरीब लोग नहीं बन सकते। हमारे सीएम एमएलए साहब ने हमारे सीएम के कहने पहुंचे, सीएम साहब दिल्ली के अंदर पहुंचे, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मोदी साहब के जो भी मिनिस्टर थे उनके सामने हमारे मसलों को रख के हमारे अपने सीएम चंद्रशेखर राव साहब और हमारे अपने एमएलए रामन्ना साहब ने वहाँ कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमारे मसले को रखा। और ये फाइन जो था फिटनेस का, मेरे भाई हमारे अपने एमएलए साहब ने फाइट लड़के सीएम साहब ने ये कहा कि एक सुनहरा तेलंगाना हमारा अपना है। वहाँ एक ऑटो वाला रिक्शा चला के अपने बीवी, अपने बच्चों का पेट भर रहा है, जो 50 रुपए फाइन आ रहा है। हमारे कैबिनेट मीटिंग के अंदर, असेंबली के अंदर हमारे सीएम केसीआर साहब ने भी ये फाइन का 50 रुपए के इसको भी साहब ने जो है तो माफ किया, बल्कि वो भी स्कीम को निकाल दिया। बल्कि हर एक गरीबों के लिए अगर कोई एक पार्टी है वो हमारी अपनी तेलंगाना की सीएम केसीआर साहब की पार्टी है, बीआरएस पार्टी है। मैं साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अपने ज़हीर रमज़ानी साहब ने, मेरे भाई इलेक्शन से पहले हमारे साहब ने लाइसेंस बनाए, जो 380 लाइसेंस बना के दिए गए। इसके बाद इलेक्शन के फौरन बाद ऑटो वालों को मेरी अपनी सदारत में 2 महीने के अंदर मेरे भाई ऑटो कॉलोनी भी मिलेंगी बोल के मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी रैली निकलेंगी, अमन का पैगाम देते हुए हम लोग हमारे सीएम के कहने पहुंचेंगे। हमारा एक मेमोरेंडम भी देने का है कि साहब तेलंगाना के अंदर, आदिलाबाद के अंदर हर एक कॉलोनी है, हमाल कॉलोनी है, मेहतर कॉलोनी है, मेरे भाई जो है तो रिक्शा कॉलोनी है, टेलर कॉलोनी है, नहीं है तो सिर्फ ऑटो कॉलोनी नहीं है। मैं आपका अपना सदर आपसे ये वादा कर रहा हूँ, इलेक्शन के बाद भूख हड़ताल पे बैठूंगा, लेकिन आपका हक दिला के 2 महीने के अंदर ऑटो कॉलोनी दिलाऊंगा बोल के मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ। बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। तेलंगाना में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजों में मॉक पोलिंग का इनेकाद किया जा रहा है ताकि तलबा को हक़ राय दही के बारे में आगाह किया जा सके। मंगल के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तखर के मदर्स केयर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट जमील अहमद, आमिर अहमद, प्रिंसिपल नासिर बिन ईसा की निगरानी में मॉक पोलिंग के ज़रिए तलबा को इंतखाबी अमल के बारे में तफसीलात फराहम की गई। of election among the people of the society. Today we have conducted an election of school cabinet in Mother's Care School so that the children can go and tell to the parents the importance of election. Not only explaining the parents about the importance of election in the democracy, even the children can also understand what is democracy and what is the right to vote. With that intention, we have conducted in our school a school cabinet body elections where all the participants gone through all the procedures of election as if they have nominated the nominations, the withdrawing thing was there, they were allotted the symbols and then they did the canvassing for 2 days. Now all the children are coming one by one
and they are voting to their selected candidates. So by this, I request all the people of Adilabad to know the importance of election and participate with a good number in the voting on November 38 for the General Assembly elections. Thank you. Take care. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद ने आज बीआरएस उम्मीदवार जोगु रमना की तायद में वार्ड नंबर 34 और 35 में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने नुमाइंदा काउंसलर ज़फ़र अहमद और दीगर मजलिसी सीनियर कायदीन व कारकुनान के हमरा आवाम से मुलाकात करते हुए बीआरएस उम्मीदवार जोगु रमना के हक़ में वोट देने की अपील की। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे आज वार्ड नंबर 34 और 35 में दौरा किया जाएगा और वार्ड के नौजवान साथी और बुजुर्गान दीन भी है, उनके साथ वार्ड नंबर 34 और 35 में वोटर्स को और वार्ड के लोगों को मुलाकात की जाएगी और मैनिफेस्टो बताया जाएगा। और कल आदिलाबाद में कोई एक कैंडिडेट बीजेपी का आकर 80 और 20, 90 और 10, अरे वो ये सेकुलर शहर है आदिलाबाद, यहाँ पर कोई 80 नहीं कोई 20 नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान और एससी कम्युनिटी, बीसी कम्युनिटी, जितने भी कम्युनिटियाँ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पे कोई 80-20 का मुकाबला नहीं है, यहाँ पे मुकाबला है ही नहीं। जनाब जोगी रामन्ना साहब इंशाअल्लाह अच्छे कम से कम 40 हज़ार की लीड से इलेक्शन जीत रहे हैं। और मेरी अवाम से गुजारिश फिर से एक बार है, ऐसे लोगों को दिल पे ना ले, क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ फसाद के अलावा कुछ नहीं देते हिंदुस्तान में। आप लोग देख रहे हैं सेंटर में क्या क्या हो रहा है, जहाँ पर स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, दुनिया के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमानों को ही करना पड़ रहा है, हर जात वाले को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोगों को ना सरकार चलाने आता, ना ही अवाम के भले कैसे होते बताते। ये हमारे केसीआर साहब, जनाब केसीआर साहब बताए। तो आप लोगों से गुजारिश है, ऐसे कई पखलंडो आते जाते रहते हैं, इनको अपन ज़रूरत नहीं है इनके ऊपर, इनके स्पीचों पे ध्यान देने के वास्ते। और वार्ड नंबर 34 और 35 में दौरा किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगु रमना ने आज शाम आदिलाबाद के बाज़ारी इलाके में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर तूफ़ानी दौरा किया और मुख्तलिफ शोबेजात की दुकान मालिकीन से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान राहगीरों से भी मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर से वाकिफ़ करवाया और कार के निशान को वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। जोगु रमना ने कांग्रेस और बीजेपी के बहकावे में ना आने का आवाम को मशवरा दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगु रमना के हमरा DCCB चेयरमैन A बोजा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी, सैयद साजिदुद्दीन और दीगर मौजूद थे। కానీ ఇలా మన కేసీఆర్ గారు రేపు మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అయితే 400 రూపాయలకే గ్యాస్ ఫ్రీ కాకుండా 400 రూపాయలకే మీ ఇంటికి ఫస్ట్ చూస్తాం। అందుకొరకే ఇంకోటి ఆరోగ్యశ్రీ, ఇలా పేదవాళ్ళందరికీ కూడా ఆరోగ్యశ్రీ ఇప్పుడు 5 లక్షలు ఉంది కుటుంబానికి, 5 లక్షలు సరిపోతుందని చెప్పి 15 లక్షలు కూడా పెంచారు। మీకు అందరికీ గ్రామాలలో ఉన్న వాళ్ళకి పొలాలు ఉంటాయి, చేళ్ళు ఉన్న వారికి ఇలా మరి రైతు బంధు కూడా 16,000 ఎకరం చేస్తూ ఉన్నారు। 5 ఏళ్లలో మొదటి సంవత్సరం 12,000, రెండవ సంవత్సరం 1,000 పెంచుకుంటూ 5 ఏళ్ల నాటికి 16,000 రూపాయల రైతు బంధు అవుతుంది। ఇప్పుడు ఏదైతే 2016 పెన్షన్ ఉందో అది 5,016 అవుతుంది। 5 ఏళ్ల నాటికి వికలాంగుల పెన్షన్ 6,016। ఈ రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మూడోసారి అయితే ఏం చేస్తారని మీ అందరూ కూడా ఈరోజు మా అక్కా చెల్లెలందరూ కూడా ఖచ్చితంగా కారు గుర్తు కొట్టేసి ఇవాళ ఇక్కడ నన్ను గెలిపిస్తే మరి మూడోసారి కేసీఆర్ గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు। ఇంకా మనం మిగిలినటువంటి అభివృద్ధిని రైతుల గురించి కానీ, రైతు కూలీల గురించి కానీ, మీ గుమస్తల గురించి కానీ, షాప్ యజమానుల గురించి కానీ అందరికీ ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అంటే చాలా మరి పనిచేస్తూ ఉంది। అందుకొరకే మీరందరూ కూడా కారు గుర్తు కొట్టేసి। वरंगल में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक मीटिंग हुई जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से गवर्नमेंट विप विनय भास्कर ने शिरकत की
और इस मौके पर उन्होंने खिताब किया, जबकि माइनॉरिटी क़याद मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने भी खिताब करते हुए BRS पार्टी की सताइश की और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर मज़कूरा क़ायदीन ने अवाम से अपील की कि वो 30 नवंबर के दिन कार के निशान को वोट देकर BRS पार्टी को मज़ीद मजबूत करें। इस मौके पर खादी बोर्ड चेयरमैन यूसुफ ज़ैद, क़ासिम खान बियाबानी, ख्वाजा मंसूर अहमद, सैयद अतीक और दीगर मौजूद थे। आप हिंदुत्व की पॉलिसी के तहत गोबर को 50 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहे, गौमूत्र को खरीद रहे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है क्या? हमारे पैसे जो गवर्नमेंट के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे वैसा बर्बाद करते क्या? गोबर खरीद के गौमूत्र खरीदे, वो तो RSS बीजेपी का काम है। तो यहाँ BRS अच्छे काम करी ना। अमन की एक बात हमारे कासिम भाई बोल रहे थे, अमन के साथ हिंदुस्तान में सिर्फ 1-2 रियासत बाकी है, तमिलनाडु केरला में भी हो रहे दंगे यानी मर्डर्स होते, वहां पर कम्युनिस्ट वर्सेस RSS की जो लड़ाई होती वहां पर भी फसादात होते। हैदराबाद एक बचा रहा, तमिलनाडु एक बचा हुआ है। बाकी के कर्नाटका में जो मसले हुए हिजाब के ऊपर, और एक हवाला देते कांग्रेस वाले, कर्नाटका की जो बदलने की जो फिजा चली, वो फिजा में तेलंगाना भी बदल जाएगा। क्या हम उतने बेवकूफ लोग हैं? हम मुसलमान उतने बेवकूफ है? तेलंगाना का माहौल बिल्कुल, कर्नाटका का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां पर बीजेपी इख्तिदार में थी, बीजेपी क्या बोलते उसको, तसल्लुत कर रही थी मुसलमानों के ऊपर, हिजाब के ऊपर, अजान के ऊपर। यहाँ कोई मसला हुआ वैसा कुछ मसला हुआ कभी? तो वहाँ कोई रीजनल पार्टी दूसरी नहीं थी, एक थी, वहाँ एक JDS पार्टी है, उसका మైనార్టీ क्या बोलते हैं వెల్ఫేర్ సొసైటీనే भी వెల్ఫేర్ సొసైటీ వాళ్ళకు బొక్కలగడ్డల ఆ మాలకర్లు సుమారు 1 కోటి రూపాయలతో ఆర్డినరీ మోడర్న్ మిషనరీ వాళ్ళకు ఓన్గా ఇచ్చేసేసి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇప్పించి వాళ్ళ స్టిచ్చింగ్ బటన్ ఇవి కూడా అన్ని కూడా అక్కడ ట్రైనింగ్ పొంది వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈరోజు కల్పలత సూపర్ బజార్ అని ఎవరైనా విన్నారా? కల్పలత సూపర్ బజార్ ఒక బ్రహ్మాండ 60 ఏళ్ల కింద అఫ్జల్ సాబ్కు తెలిసి ఉండాలి, సెంట్రల్ జైలు ముందు అది డిఫంక్ట్ అయితే దాన్ని రివైవ్ చేసి సొసైటీ ఏర్పాటు చేసి అందులో చైర్మన్ హిందూ అయితే వైస్ చైర్మన్ షఫీ అని మైనార్టీకి ఇప్పించడం జరిగింది। అక్కడ ఇంతవరకు ఆ సొసైటీ 60 ఏళ్ల చరిత్రలో ఒక మైనార్టీ లేరు, కానీ వైస్ చైర్మన్ ఇప్పించిన। ఈరోజు మీ అందరికి కూడా తెలుసు, జిల్లాలో 2-3 చైర్మన్లు ఉంటే ఒక చైర్మన్ లైబ్రరీ చైర్మన్ మైనార్టీకి ఇప్పించింది। నాకు 3 టికెట్లు వస్తే అందులో ఒకటి మైనార్టీకి ఇప్పించిన। డిప్యూటీ మేయర్ను మైనార్టీ సిరాజుద్దీన్ గారిని చేసినాం, నా హయాంలో మైనార్టీకి లయన్ షేర్ ఇవ్వడం జరిగింది। దిస్ ఈజ్ మై కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ మై మైనార్టీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, మైనార్టీ कम्युनिटी। अब एक जने बोलते विनय भास्कर बोट्टू क्यों लगे थे, उन्हें RSS के आदमी मुश्किल क्या क्या की बोले रे, क्या बोलना। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर भैंसा मजलिस पार्टी कायदीन ने आज मंगल को शहर के वार्ड नंबर 17 में सदर नशीन बल्दिया भैंसा व ज़िला सदर मजलिस पार्टी मोहम्मद जाबिर अहमद की निगरानी में BRS उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम की क़यादत सदर मजलिस भैंसा टाउन फैज़ुल्लाह ने की। मज़कूरा मजलिसी कायदीन ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए BRS के उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। ज़िला विकाराबाद तांडूर पुलिस ने 2 अफराद के पास से 40 लाख रुपए जब्त कर लिए। CI राजेंद्र रेड्डी ने इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि तांडूर बस स्टैंड के पास पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बाइक पर जा रहे 2 अफराद के कब्जे से 40 लाख रुपए बरामद कर लिए। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। विनय गार्ग वीरारेड्डी इधर కూడా మారేపల్లి సుమిత్రా కాటన్ మిల్కు సంబంధించిన వాళ్ళని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు। 2 వీలర్ వెహికల్ పైన వీళ్ళు రాంగ్ రోడ్లో 2 బ్యాగ్స్ పెట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటే మన పోలీస్ వాళ్ళు అనుమానం రావడంతో వాళ్ళని ఆపి చెక్ చేయడం జరిగింది। 2 హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ బైక్ల పైన పెట్టుకొని రాంగ్ రూట్లో వస్తూ
ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ దగ్గర కనిపించడం జరిగింది. అనుమానంతో అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బండి ఆపి వాటిలో ఉన్న వాటిని చూపించాలని చెప్పగా వాటిలో చూస్తే ఈ డబ్బులు ఉన్నాయి. డబ్బులు మొత్తం కూడా 500 రూపాయల నోట్లు ఒక 6,000 ఉన్నవి, అవి ఒక 30 లక్షలు. అదేవిధంగా 100 రూపాయల నోట్లు ఒక 7,000 నోట్లు ఉన్నాయి, అవి ఒక 7 లక్షలు. తర్వాత 50 రూపాయల నోట్లు 6,000 నోట్లు ఉన్నాయి, అవి ఒక 3 లక్షలు. టోటల్గా 40 లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయి. వీటిని వీళ్ళు వెరిఫై చేస్తే వీళ్ళు బ్యాంకు నుంచి డ్రా చేసుకోబోతున్నట్టుగా ఉన్నది. వీటి యొక్క లీగాలిటీని వెరిఫై చేసుకొని ఐటీ వాళ్ళకు అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సార్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎక్కడ తీసుకెళ్తారు? వాళ్ళు మారేపల్లి సుమిత్ర కాటన్ మిల్క్ సంబంధించిన అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. దీనిపైన ఫర్దర్గా ఎంక్వైరీ. हैदराबाद साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने संतोष नगर पुलिस के साथ मिलकर अटेंशन डाइवर्शन केस में मुलव्विस एक खातून को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 5,80,000 रुपये बरामद कर लिए। संतोष नगर मेरा पुलिस स्टेशन संतोष नगर, DI जगन रेड्डी एंड इंस्पेक्टर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स सईदा बाबू, ये पूरा मिलके एक अच्छी केस डिटेक्ट करा। ये केस में क्या 15 तारीख में, ये नवंबर 15 तारीख, ये 15 तारीख में ये शाम में एक लेडी गोल्ड शॉप भवानी ज्वेलर्स को आया। ये भवानी ज्वेलर्स को आके एक अच्छा ये ओरिजिनल गोल्ड का हार बताया। हार बता के उन्होंने भी शॉप वाला भी चेक करा। चेक करने के बाद वो जेन्यून गोल्ड है बोल के उन्होंने सोचने के बाद, उन्होंने चेक करने के बाद में ये लेडी मेरे को 2 लाख होना 2% इंटरेस्ट के लिए 2 लाख होना बोल के बोला। ये शॉप वाला क्या बोला, ये पूरा चेक करने के बाद, पूरा लिखने के बाद 2% इन्हों भी, ये लेडी भी एक्सेप्ट करा। बाद में चेक करने के बाद पेपर भी लिखने के बाद क्या हुआ, मेरे को 2% नहीं कर सकते, मैं 1.5% कर ले बोल के इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% कर ले बोल के बोला। बोलने के बाद इन्होंने क्या बोला, मैं 1.5 बोले तो मैं नहीं दे सकते, आपका हार, आपका ये गोल्ड हार आप ले जाओ बोल के इन्होंने बोला। बाद में दोनों पे और थोड़ी बाद में ये ओरिजिनल गोल्ड चेक करने का क्या ओरिजिनल गोल्ड इनको दिया, वो लेडी को दिया। लेडी को देने के बाद में ये लेडी क्या करते, ये उनका बैग है, एक हैंड बैग रहते, वो हैंड बैग में डालते हैं। डालने के बाद और बाद में वो 2 मिनट 3 मिनट ऐसा बात करने के बाद ये बैग में सेम टाइप ऑफ ये हार, सेम टाइप ऑफ हार निकाल देते उन्होंने। ये रोल्ड गोल्ड आइटम है, वो निकाल के क्या बोलते, ये दे देते, एक कवर में डाल के दे देते। देने के बाद में बोला, ये गोल्ड शॉप वाला बोला मैं 2% नहीं दे, 2% होना बोल के बोले तो परवाह नहीं, मेरे को 1.5 है तो भी परवाह नहीं बोल के 1.5 ले लो, 2% मैं दे दे तुम बोल के बोलती ये लेडी। 1.5 ना को, ये 2.5 तक मैं दे देते, परवाह नहीं बोल के ले लेते। लेने के बाद में 2 लाख ले लेते उन्होंने। लेने के बाद में उन्होंने ये शॉप से चल जाता। उसमें आधार कार्ड पूछे तो आधार कार्ड में मैं आधार कार्ड नहीं लाया बोल के बोलते। और ये फ़ोन नंबर बोल के बोले तो फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं, मैं फ़ोन भी होना, मेरे को फ़ोन, नया फ़ोन ले तुम बोल के बोलते। फ़ोन नंबर नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। ये मुश्किल से ऐसा ये ऐसा करा। बाद में मैं पुलिस स्टेशन संतोष नगर में केस रजिस्टर हुआ। बाद में पूरा चेक करा। चेक करने के बाद मालूम हुआ, ये अपना CCRB से चेक करने के बाद एक सेम टाइप ऑफ ऑफेंस चारमीनार में एक और शालीबंडा में एक हुआ। शालीबंडा में चारमीनार में 2,40,000 लिया। अपना पुलिस स्टेशन में ये भवानी ज्वेलर्स में 2 लाख लिया और शालीबंडा में 2,25,000 लिया। सेम ऐसा जेन्युइन गोल्ड बताते, बाद में इंटरेस्ट के लिए आर्गुमेंट करते। इंटरेस्ट होने के बाद पूरा लिखने के बाद
परवाह नहीं, मैं इंटरेस्ट दे दे तुम बोल के बोलते, ये जेन्यून गोल्ड ले लेते, रोल्ड गोल्ड दे देते उनको। प्रीवियस हिस्ट्री पूरा चेक करने के बाद प्रीवियस हिस्ट्री में इनका ऊपर 7 केसेस है। 7 केसेस, एक डबीरपुरा, चंद्रयानगुट्टा 1, सैफाबाद, मैलारदेवपल्ली, अंबरपेटा, एलबी नगर, फलकनमा, ये पहले केसेस भी है। इन्हों सेम टाइप ऑफ एम्बो करते, इन्हों सेम मोडस ऑपरेंडी रहते, ऐसा उन्होंने करके करा। इसमें उनको लाया, ऑफिसर्स को बोलने के बाद पूरा रिकवरी कर दिया, 5,80,000 रिकवरी कर दिया। दिस इज द केस है, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। बाद में इनका ऊपर में और इंक्वायरी करने के बाद पीडी एक्ट लगाने को भी मैं सोचता हूँ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कांग्रेस को 20 से कम सीटें मिलेंगी, जबकि बीआरएस अक्सरियत के साथ वापसी करेगी। हल्के मदिरा में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभा से केसीआर का खिताब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के मलकपेट में चलाई इंतखाबी मुहिम। मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के हक में की वोट की अपील। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भूपालापल्ली में मुनक्किदा माइनॉरिटी मीटिंग में की शिरकत। मुसलमानों से बीआरएस उम्मीदवार जी वेंकट रमना रेड्डी को वोट देने की अपील। एक शख्स जो हॉर्स पावर का मतलब नहीं जानता, पीसीसी सदर है। रेवंत रेड्डी पर रियासती वज़ीर खजाना हरीश राव की तनकीद। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने जुबली हिल्स में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में की शिरकत। केसीआर पर रियासत को कर्ज में डुबो देने का लगाया इल्जाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।